प्रैक्टिस सेट 1.4। इस प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करने वाले हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनके रेशियोज के बारे में। बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार क्या करता है, आपको पूछता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखो, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ में बहुत ज्यादा इजी मेथड से मैं क्या करने वाला हूँ, इसको आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक के देखो और साथ में जो स्टूडेंट हमारे साथ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे और अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हमारा चैनल बनाने का मोटो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर सके। तो चले स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ जो थ्योरम है वो थ्योरम को अंडरस्टैंड करना होगा। यहाँ पे मैं थ्योरम प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। थ्योरम प्रूफ करने के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपने क्या करना है, कमेंट करना है, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि इसमें हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये कंटेंट क्या है, ये थ्योरम क्या है, किस बेसिस पे हम सॉल्व करने वाले हैं, वो चीज मैं पहले आपको समझा देता हूँ। When two triangles are similar, the ratio of area of those triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। अब हमें क्या बोला है कि अगर दो हमारे पास में ट्राइंगल है जो क्या है, सेम है, जो दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सेम है। अगर दो ट्राइंगल सेम है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड। अगर ये साइड और ये साइड क्या रहेगी, उनके रेशो में रहेगी और दोनों का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। या ये दोनों साइड क्या रहेगा, रेशो में रहेगा, उसका स्क्वायर रहेगा। या ये दोनों साइड रहेगा, उसका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि सपोज हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों अगर क्या है हमारे पास में सिमिलर है, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ दोस ट्राइंगल्स, ratio of area of those triangles are equal to the ratio of the square of the ratio of square of their corresponding side। their corresponding side मतलब कोई भी एक साइड हमारे पास में जो गिवन रहेगी वो, या फिर हमें क्या करना है, खुद से लेना है। तो सपोज मैंने ले लिया ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। इसके अलावा मैं और क्या ले सकता हूं, मैं ले सकता हूं बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या लेना है, हमें लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें ले लेना है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल लेने के बाद कोई भी हमारा जो साइड्स है, वो साइड्स का हमें क्या कर लेना है, साइड्स का हमें स्क्वायर ले लेना है, या साइड 2 का स्क्वायर ले लेना है, या साइड 3 का स्क्वायर ले लेना है। क्लियर है। इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब कि जो साइड इस ट्रायंगल की है वही साइड इस ट्रायंगल की भी होनी चाहिए। क्लियर है ये, ठीक है। चलो अब इसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसको हम सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ अ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो। क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज, मतलब उसका साइड हमें दिया है, साइड क्या दिया है, 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सपोज यहां पर ये दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, सपोज यहां पर ये दो ट्रायंगल्स है, ये दो ट्रायंगल्स है, ठीक है। इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है, क्लियर है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर होने के बाद इनकी जो साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है, उसकी वैल्यू 3 और 5 है। तो हमें क्या बोला है, फाइंड देयर एरिया, फाइंड देयर एरिया, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला वापस से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। क्या क्या सीखा हमने, हमने सीखा कि जब दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब जो साइड इधर है वही साइड, सेम वाली साइड क्या होगी, स्क्वायर में रहेगी। सेम वाली साइड क्या रहेगी, स्क्वायर में रहेगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, जल्दी बोलो, यस वेरी गुड, क्या होता है 9, और 5 का क्या होता है 25। तो हमें वैल्यू, हमें आंसर क्या मिला, हमें आंसर मिला 9:25, 9:25, क्या मिला, 9:25। क्लियर है, क्लियर है, बोलो मुझे,
क्या किया हमने, सिंपली हमने क्या किया, जो दो ट्राइंगल्स थे वो दो ट्राइंगल को हमने रेशो में रखा। जब दो ट्राइंगल को हम रेशो में रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, रेशो में रहेंगे, बट उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा। और स्क्वायर होगा तो हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करके हमें वैल्यू मिल गई। वैल्यू क्या मिली, 9^25। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला आंसर कंप्लीट हुआ। देखो इसको ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर थ्योरम यहाँ पे थ्योरम लिखना मत भूलना। कौन सा थ्योरम हमारा अप्लाई हुआ है, कौन से थ्योरम से हम इसको यूज कर रहे हैं, बताओ कौन सा थ्योरम था, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, इस तरह से लिख देना और फिर उसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है। यस, कंप्लीट हो गया। बट हमारा आंसर कंप्लीट है क्या, नो। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिखना है, यहां से लेकर यहां तक के। ठीक है, और उसके आगे 9^25। यहाँ पर फाइंड को क्या कर देना है, कट कर देना है। द रेशियो ऑफ देयर एरियाज 9^25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड में अगर हम देखें तो हमें क्या बोला है, सिंपली हमें एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीक्यूआर and AB raised to PQ equals to 2^3, then fill the blanks। ठीक है, तो हमें 2^3 दिया है। अब यहाँ पर अगर हम हमारे पास में दो ट्राइंगल रहता, सपोज क्या रहता, दो ट्राइंगल, इसका नाम है ABC और दूसरा जो ट्राइंगल है उसका नाम रहेगा PQR। ठीक है, ओके। तो ये दोनों ट्राइंगल्स अगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ही ट्राइंगल्स क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा रेशियो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू, इनके साइड का क्या रहेगा, रेशो रहेगा, करस्पॉन्डिंग साइड का। अगर यहां पर मैंने AB लिया, अगर मैंने यहां पर AB लिया तो यहां पर भी मुझे क्या लेना पड़ेगा फिर, यस वेरी गुड, क्या लेना पड़ेगा, PQ। और इसका स्क्वायर है तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब उनके साइड्स का रेशो हमें दिया है, साइड का क्या दिया है रेशो, 2^3। तो यहां पर हमको लिख देना है AB की वैल्यू 2 और PQ की वैल्यू 3, दोनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आंसर आ गया हमारे पास में 4/9। क्या आ गया आंसर हमारे पास में, 4/9। तो यहां पर हमने लिख दिया 4/9। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर बॉक्स में चाहो तो बॉक्स में कंप्लीट कर सकते हो, या फिर इस तरह से सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। सिंपल यहां पर क्या आ जाएगा, PQ², 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है, इजी है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कर लो। 2 मार्क्स के लिए आपको क्या कर सकता है, एक्टिविटी में पूछ सकता है। ठीक है, कंप्लीटेड बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ड्रॉ करके रखा है कि हमें क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू 80 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू 125। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है PQR इक्वल्स टू 125। देन फिलिंग द ब्लैंक्स, AB इक्वल्स टू व्हाट, PQ इक्वल्स टू व्हाट। तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। ठीक है, ये फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमें मिल गया ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो दूसरा क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पर हमको लिख देना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब हमारा फॉर्मूला क्या है कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, स्क्वायर्स पे होते हैं। ठीक है, तो सपोज ये लिया तो ये वाली साइड मुझे लेना है, तो ये हो जाएगा AB² अपॉन PQ स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एबीसी की वैल्यू कितनी है, 80, यहाँ पर 80 लिख दिया, और इसकी वैल्यू कितनी है 125, तो यहाँ पर लिख दिया 125 इक्वल्स टू AB² अपॉन PQ²। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपली कैंसिल कर लेते हैं। लास्ट में 0 है, लास्ट में 5 है, 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 5 1 जा 5, कितना बचा यहाँ पर 3, 5 6 जा 30। ठीक है, क्लियर है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 80 को 5 से, 5 1 जा 5, कितना बचा 3, 30, 5 6 जा 30। ठीक है, इस तरह से 16 आ गया। सिमिलरली 125 को हमें क्या करना है, 125 को अगर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आ गया 125, 5 के टेबल से, 5 2 जा 10, कितना बचेगा 2, 5 5 जा 25, कितना बचेगा यहाँ पर 25। क्लियर है, कितना बचेगा यहाँ पर 25, 5 2 जा 10, कितना बचा 2, 5 5 जा 25। अब हमें देखें तो रेशियो में हमें क्या मिला, 16 अपॉन 25 इक्वल्स टू AB² अपॉन
पी क्यू स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है। अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अगर हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 25 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, अपॉन पी क्यू स्क्वायर अंडर रूट। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसल, ये स्क्वायर और रूट कैंसल। 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का, और 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का। ठीक है। सिमिलरली अगर ए बी का स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं तो हमें सिंपल क्या मिल जाएगा, ए बी, और पी क्यू की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 5। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आया, ए बी इक्वल्स टू 4 एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसको भी क्या कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है, क्योंकि ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए क्या कर सकता है, पूछ सकता है। सिंपल है, देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। यस, कंप्लीटेड बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर हमें 2 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, ट्राइंगल एलएमएन और ट्राइंगल पीक्यूआर। ट्राइंगल एलएमएन की वैल्यू जो है हमारे पास में, ट्राइंगल एलएमएन की जो वैल्यू है वो 9 है, क्या है, 9 है, और पीक्यूआर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 16 है। इसी क्वेश्चन में हमें बोला है कि इफ क्यू आर इक्वल्स टू 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन। ठीक है, यहां तक हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पर गिवन लिख के रखा है, एल एम एन इक्वल्स टू 9, पी क्यू आर इक्वल्स टू 16, एम एन हमें फाइंड करना है, क्यू आर की वैल्यू 20 है। बाय द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम हमें क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। अगर हम क्या कर रहे हैं, सपोज एम एन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एम एन ले रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड रहेगा वो क्या रहेगा, क्यू आर रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग को लिख देना है एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब जो वैल्यूज हमें पता है वो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हमारे पास में एलएमएन की वैल्यू कितनी है, 9। ठीक है, कितनी है, 9, और पीक्यूआर की वैल्यू कितनी है 16। ठीक है, इवन हमारे पास एमएन की वैल्यू है क्या, नहीं, एमएन स्क्वायर रहेगा। और क्यूआर की वैल्यू हमें पता है, यस, कितनी है क्यूआर की वैल्यू, क्यूआर की वैल्यू है हमारे पास 20 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए अंडर रूट 9 अपॉन अंडर रूट 16 इक्वल्स टू, एम एन का स्क्वायर है तो एम एन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। चलो अच्छा, उसको आगे भी कर लेते हैं, ठीक है, कोई नहीं। और अंडर रूट 20 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर रूट कैंसल। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। इक्वल्स टू हमें क्या मिला, एम एन, और अपॉन में क्या मिला हमें, 20। अब यहां पर ये क्या कर लेगा, क्रॉस, ये इसके साथ में क्रॉस, क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल्स टू एम एन मल्टीप्लाई 4। 4 मल्टीप्लाई का इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। वेरी गुड। क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर, एम एन, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 3 5 जा 15। एम एन इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 15। एम एन इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 15। तो ये आया हमारा आंसर, एम एन इक्वल्स टू 15। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन में से, ये एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन 100% पूछता ही पूछता है, तो इसको अच्छे से करके ही रखना है हमें। और इसमें से क्वेश्चन कोई भी आए 2 मार्क्स के लिए तो मेरे को आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसकी सारी स्टेप्स को देख लो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यस, कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 सिमिलर ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल्स में उनका एरिया जो है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अगर छोटे वाले ट्राइंगल के एक साइड की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो हमें बड़े वाले ट्राइंगल का साइड क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कंसिडर कर लिया है कि जो 2 ट्राइंगल है, जिसमें बड़ा ट्राइंगल है उसका नाम पी क्यू आर है, और जो छोटा ट्राइंगल है उसका नाम क्या है, एल एम एन है। जिस बेसिस पे मेरे पास में जो ट्राइंगल्स आ गए, ट्राइंगल पीक्यूआर की वैल्यू आ गई 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और एल एम एन की वैल्यू क्या आ गई, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अगर हम देखें तो पीक्यूआर में कोई भी एक साइड ले लेते हैं हम लोग। तो मैंने ले लिया है पी आर। ठीक है, पी आर क्या आ गया मेरे पास, बड़ा साइड, तो उसी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा रहेगा, एल एन। कौन सा साइड रहेगा, एल एन।
चाहो तो आप यहाँ पर S1 और S2 भी लिख सकते हो, ठीक है, S1 और S2 भी लिख सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए डायरेक्ट मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, ट्राइंगल ड्रॉ करके उसका बड़ा साइड और छोटा साइड दोनों भी निकाल लिया है। तो बड़ा साइड हो गया PR और छोटा साइड हो गया LN। अब हमारे पास में है बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस वेरी गुड, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इक्वल्स टू, हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स में मैंने ले लिया है PR स्क्वायर, बड़ी वाली साइड का PR स्क्वायर और छोटी वाली साइड्स का LN स्क्वायर। तो बड़ी वाली साइड का वैल्यू तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन छोटी वाली साइड का वैल्यू पता है, कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो वैल्यूज हमें पता है उसको हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। PQR की वैल्यू है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और LMN की वैल्यू है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। PR की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं, तो ये PR स्क्वायर हो गया। LN की वैल्यू हमें पता है क्या, यस, कितना है 12 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यस बोलो किसका है, वेरी गुड, किसका, 15 का। और 81 किसका है, यस वेरी गुड, किसका है, 9 का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे, पहले क्या लिख लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है। 225 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, बोलो जल्दी से, 225 इसको हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, अपॉन 81 स्क्वायर रूट में इसको भी ले लिया मैंने, ठीक है, स्क्वायर रूट में ले लिया, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर रूट में ले लिया, इक्वल्स टू PR स्क्वायर में है तो यहाँ पर स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर रूट ले लिया, और 12 स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर रूट है कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यस 15 का, और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। ओके, चाहो तो आप ये स्टेप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको क्या कर रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप इंक्रीज कर लिया हूँ। बट आप ये स्टेप नहीं भी करोगे, ये लिखकर डायरेक्ट ये लिखोगे तब भी चलेगा। 15/9 और दूसरा हमारे पास में क्या आ जाएगा, PR अपॉन 12, ये क्या करेगा, क्रॉस, ये क्या करेगा, क्रॉस, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 12 इक्वल्स टू PR इंटू 9। अब ये 9 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 15 इंटू 12 अपॉन 9 इक्वल्स टू PR। कैंसिल करेंगे इसको, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, क्या बचा 5 और 4, 5 इंटू 4 कितना हो जाता है 20, तो PR इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर, क्या आ गया, PR इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। यहां पर हमारा आंसर कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, हमें स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ फाइंड है, फाइंड को कट कर दो, उसके आगे से करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको क्या करना है, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जैसे बोला कि इस एक्सरसाइज में से एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है, ये क्वेश्चन को अच्छे से करके रखो, ठीक है, हो सकता है ये आपके पेपर में पूछ ले, तो देखो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। यस कंप्लीटेड बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि दो ट्राइंगल है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, अगर ट्राइंगल ABC और DEF का रेशियो 1:2 है और जिसमें AB की वैल्यू 4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ DE। तो अगेन हमारे पास दोनों ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास AB की वैल्यू क्या है 4 है, DE की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है, इनका रेशियो क्या है 1:2 है, ठीक है, 1:2 है, तो हमें क्या करना है, DE की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम हमारे पास में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा हमारे पास में, AB स्क्वायर अपॉन, वेरी गुड, क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, है ना, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ABC की वैल्यू क्या है 1, DEF की वैल्यू क्या है 2 इक्वल्स टू, AB की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर अपॉन DE की वैल्यू क्या है हमारे पास में, DE की वैल्यू हमारे पास में नहीं है तो इसको हम ले लेंगे DE स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्या हो जाएगा ये 1 अंडर रूट अपॉन अंडर रूट
2 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर अंडर रूट अपॉन डी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और ये आ जाएगा 2 अंडर रूट में एज इट इज, ठीक है, इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये हो गया 4 और डी का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये हो गया डी। दोनों क्या करेंगे, क्रॉस, दोनों क्या करेंगे, क्रॉस, क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा डीई मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई रूट 2। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आता है, इसलिए डीई हो जाएगा, और ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 रूट 2। तो डीई की वैल्यू क्या आ गई, 4 रूट 2। इस तरह से इसको भी करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए पूछता है, अभी तक के तो नहीं पूछा है बट हो सकता है नेक्स्ट ईयर में पूछ ले, तो इसको भी क्या कर लो, अच्छे से सॉल्व कर लो, दिमाग में बिठा लो कि इस एक्सरसाइज में करना क्या है। जब भी सिमिलर ट्रायंगल बोला, जब भी सिमिलर ट्रायंगल बोला कि सिमिलर ट्रायंगल रेशो में है, फाइंड द देयर एरिया, ठीक है, उनके एरिया को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो याद रख लेना है कि उनका जो एरिया रहेगा करस्पॉन्डिंग साइड क्या रहेगा, स्क्वायर में रहेगा, वहां पर स्क्वायर करके या स्क्वायर रूट करके हमें वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो देख लो और इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। कंप्लीट हो गया बेटा। तो यहाँ पर लेकिन यूनिट लिखना नहीं भूलना, यहाँ पर आप लोग लिख लेना यूनिट, ठीक है, यूनिट नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स कट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास में एक डायग्राम दी गई है, उस डायग्राम के बेस पे एक्टिविटी है, तो वो एक्टिविटी आप यहाँ पे समझ लो और आपको खुद से ही करना है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ और आपको सिर्फ उसमें क्या करना रहेगा, फिल करना रहेगा, बट मैं यहाँ पे पूरा सोल्यूशन करवाता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक हमारे पास में क्या है, एक फिगर है जिसमें पी क्यू इज पैरेलल टू डी, ठीक है। पी क्यू जो है हमारे पास में, ये वाली जो लाइन है हमारे पास में, ये डी के क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, ये जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है उसकी वैल्यू क्या है, 20 यूनिट, क्या है, 20 यूनिट, और उसी में पीएफ, पीएफ जो है, पीएफ की वैल्यू 2 टाइम, पीएफ की वैल्यू क्या है, 2 टाइम डीपी है, पीएफ की वैल्यू 2 टाइम डीपी है। मतलब ये जो पीएफ है, ये पीएफ की जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू को इसके बराबर करना है तो इसको 2 टाइम लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि सपोज ये 2 है और ये क्या है हमारे पास में 4 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 2 है। तो अगर इसको क्या करना है मुझे, इसको अगर मुझे इसके बराबर करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसी तरह से यहां हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो पीएफ है हमारा, जो पीएफ है हमारा, उसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो तब जाके बराबर होगा डीपी के, तब बराबर होगा जब डीपी उसके 2 टाइम रहेगा, क्या रहेगा, 2 टाइम रहेगा। समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यू जो भी है ये इसके बराबर तब होगी जब ये 2 टाइम रहेगा, डीपी क्या रहेगा, 2 टाइम रहेगा। क्लियर है। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि पीएफ इक्वल्स टू 2 टाइम डीपी, ये हमें तो क्वेश्चन में ही क्या है, गिवन है, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया पीएफ इक्वल्स टू 2 टाइम डीपी। अब मुझे यहां पे पता नहीं है कि उसकी वैल्यू 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए क्या ले लिया, वहां पर मैंने एक्स, उसके लिए क्या ले लिया हूं, एक्स ले लिया हूं, क्या ले लिया हूं, एक्स ले लिया हूं। तो पीएफ इक्वल्स टू 2 टाइम डीपी। अब आपने नंबर लाइन पढ़ा है, अगर मुझे डीएफ की वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डीपी प्लस पीएफ, डीएफ इक्वल्स टू डीपी प्लस पीएफ, क्या करना पड़ेगा, डीपी इक्वल्स टू डीएफ इक्वल्स टू डीपी प्लस पीएफ। तो हमने यहां पर देखा ना कि डीपी अगर क्या है हमारे पास में 1 टाइम है तो ये 2 टाइम रहेगा, जिसकी वजह से पीएफ की वैल्यू हमें 2x मिली। अब डीएफ हमें निकालना है तो डीपी की वैल्यू x और पीएफ की वैल्यू 2x, x प्लस 2x कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x। अब हमें यहां पर यूज करना है अपना थ्योरम, सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम हमें क्या करना है, यूज करना है। तो सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम यूज करने के लिए हमें बताना पड़ेगा ना कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो मैं ये ट्रायंगल्स को पहले थोड़ा सा ऊपर में रख देता हूं ताकि हमें बाद में जब ये काम में लगेगा तो हम इसमें से क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास में जो ये ट्रायंगल है, ये एक पूरा बड़ा ट्रायंगल है, एक पूरा क्या है, ये बड़ा ट्रायंगल है। यहां पर देखो एफ डी ई जो मैंने यहां पर बता के रखा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ट्रायंगल क्या है, दूसरा हमारे पास में ट्रायंगल है एफ पी क्यू, ठीक है, ये ट्रायंगल है हमारे पास में। तो अगर हम देखें तो मैंने यहां पर बड़ा वाला ट्रायंगल और यहां पर छोटा वाला ट्रायंगल क्या करके रखा है, ड्रॉ करके रखा है, ठीक है, क्या करके रखा है, ड्रॉ करके रखा है। अगर हम देखें तो यहां पर पहले मैं लिख देता हूं क्या है मेरे पास ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल है ट्रायंगल एफ डी ई, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास में क्या है, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास में ट्रायंगल एफ पी
क्यू। ये ट्रायंगल की वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन में कितना दी है, एफ पी क्यू की वैल्यू कहां गया, हमें दिया है 20 यूनिट, ठीक है, ये हमें याद है, ठीक है। अब हमें पहले क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना है। तो सिमिलर बताने के लिए अगर हम देखें तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि जब भी दो किसी भी ट्रायंगल में इस तरह का एफ बनता है तो ये कौन सा एंगल होता है, यस वेरी गुड, कौन सा एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जो एंगल हमारे पास में यहाँ पर डी है और जो हमारे पास एंगल पी है वो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एंगल, एंगल क्या है हमारे पास, एफ डी और क्या है, एफ डी ई, एफ डी ई इक्वल्स टू एंगल, एंगल क्या है हमारे पास, एफ पी क्यू। कौन सा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली अगर हम देखें तो इस साइड से भी एफ बना रहा है, इस साइड से भी एफ बना रहा है, देखो इस साइड से भी क्या कर रहा है, एफ बना रहा है ना एफ, है ना। तो एफ बना रहा है तो एंगल ई और एंगल क्यू एक दूसरे के क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी इक्वल्स टू एंगल एफ क्यू पी, एंगल एफ क्यू पी। किस वजह से है, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से है, ठीक है। किसकी वजह से है, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, इसकी वजह से है, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये क्या है, बराबर है। अब अगर दोनों बराबर है तो जो हमारे पास जो दोनों ट्रायंगल रहेंगे वो दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, यस क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि दोनों ट्रायंगल भी हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलरिटी की यहां पर हम क्या लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं। तो अगर दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो हमारे पास में थ्योरम है, क्या नाम है थ्योरम का, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। तो यहां पर हम लोग यूज कर लेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। आपको पूरा पूरा लिखना है। सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम क्या कहता है कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तो उनके जो एरिया रहेगा वो रेशो में रहेगा और कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको इस तरह से लिख लेता हूं, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ है ना, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ और इसको लिख लेते हैं पी क्यू एफ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पी क्यू एफ ही दिया हुआ है ना। तो जिस तरह से दिया है उस तरह से ही लिखेंगे, उल्टा सीधा लिखोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, बट जिस तरह से क्वेश्चन में दिया है वैसा लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। ये होने के बाद हमारे पास में एक साइड, कोई भी एक साइड को हमें क्या करना है, रेशो में रखना है। तो मैं सपोज पहला वाला जो ट्रायंगल है मेरा, छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसके लिए मैंने एफ पी रखा, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, एफ डी। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए पी एफ रख रहा हूं तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए क्या रखना पड़ेगा, एफ डी, क्योंकि हमारे पास में उसकी वैल्यूज है ना, पी एफ की वैल्यू और एफ डी की वैल्यू है हमारे पास, इस वजह से हम उसको ही रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बड़े वाले ट्रायंगल की वैल्यू आ गई डी एफ स्क्वायर और छोटे वाले ट्रायंगल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, पी एफ स्क्वायर, है ना, पी एफ स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की वैल्यू पता है हमें, नहीं, उसको एज इट इज लिख देंगे डी ई एफ, ठीक है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ की वैल्यू क्या है हमारे पास में, डीएफ की वैल्यू हमारे पास में 3x, क्या है 3x स्क्वायर, और पीएफ की वैल्यू हमारे पास में क्या है 2x स्क्वायर, क्या है 2x स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूएफ की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 यूनिट, क्या है हमारे पास में 20 यूनिट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज वापस से आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई एफ इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9x, 2 का स्क्वायर 4x और इसकी वैल्यू 20। क्लियर है यहां तक क्या अच्छे से। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि हमारे पास जो सॉल्व करने का जगह है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसको शॉर्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास x और x कैंसिल हो गया, ये क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल्स डी ई एफ इंटू इंटू 4 इक्वल्स टू 9 इंटू 20, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 4 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई एफ इक्वल्स टू 9 इंटू 20 अपॉन 4। इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4,
4 5 जा 20, 9 5 जा 45, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल्स टू 45। क्या दिया है यहाँ पर, यूनिट दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे यूनिट। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ की वैल्यू आई। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है आगे का सॉल्व करने के लिए, तो आगे के सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, तो उसको आपको क्या करना है, खुद से करना है। चलो अच्छा करवा ही देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं पहले। यहां तक क्लियर है, 45 यूनिट ना। अब इसको हमें क्या करना है और आगे सॉल्व करना है, तो इसके लिए मेरे पास वहां जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया था, 45 यूनिट। ठीक है, क्या आ गया था, 45 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक क्या आंसर आया हमारा। अब हमें क्या करना है, एफडीई में से एफपीक्यू निकालना है। एफडीई में से एफपीक्यू निकालेंगे तो ये 45 था और ये किसकी वैल्यू थी, क्या 20। 45 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 यूनिट। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आएगा 25 यूनिट। पहले आपको क्या करना है, ये वाला तो सिंपल, ये इतना तो समझ में आ जा रहा है आपको, लेकिन ये वाला आपको क्या करना है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए 100% क्या करेगा, पूछेगा आपको। वहां पे लास्ट वाला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको लिखना है 45 माइनस 20 इक्वल्स टू 25 यूनिट। ये हमारा क्या आया, फाइनल आंसर। ठीक है, देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला आपको आगे वाला जो अपना बुक है, टेक्स्ट बुक है, वहां से देख के आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लिख लेना है, क्योंकि मेरे पास वहां पे जगह नहीं है। ठीक है, देखो अच्छे से और ट्राई करो अंडरस्टैंड करने के लिए, और इसको बेटा एकदम अच्छे से करके रखना है, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए पूछेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ में एंगेज हो सके और यहाँ पर इस मीडियम से क्या कर सके, पढ़ सके, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और हर एक चीजों को मैं डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन मैं अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट आपको कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना है, और जो स्टूडेंट हमारे साथ में नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ये वीडियोस आपके पास में आती रहे और आप यहाँ से सीखते रहे। मिलते हैं इसके बाद लेसन नंबर 2 में, जहां पर मैं आपको क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम और सारी चीजों के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।